गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं किशोर सर मोतिहारी वाले आप सभी का केसीसी के अर्जुना बैच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जहां आज आप सभी मैथ्स के एनसीईआरटी चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 अर्थात समानांतर श्रेणी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। हमारे प्यारे आप सबके बीच जुड़ चुके हैं अंशिका, गुड मॉर्निंग सर। मान्य रंजन बाबू, गुड मॉर्निंग सर। साइलेंट आर्मी रंजन, गुड मॉर्निंग। रंजन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। संजीव कुमार, गुड मॉर्निंग। कुंदन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। प्रवेश खान जी, गुड मॉर्निंग। सनी डांसर, गुड मॉर्निंग। मान्या, गुड मॉर्निंग। मधु कुमारी जायसवाल सर, देखिए मधु कुमारी जी, सोमवार और शनिवार, ठीक है, 10 बजे के बाद क्लास चलेगी, ठीक है। और बाकी दिन आपको 8:30-9 बजे के बीच आपको रोज मैथ्स मिलेगा, 2 दिन छोड़कर, ठीक है। आर्यन जायसवाल जी, गुड मॉर्निंग। राम दुलार कुमार जी, हेलो। संदीप कुमार जी, चलिए प्यारे सबका। अंकित शूटर, हेलो सर। अंशिका, संदीप, चलिए आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कृपया पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। आज मैथ्स का 5वां यूनिट, ठीक है, एपी शुरू करने जा रहे हैं प्यारे। चलिए अगेन फिर से आप सब फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, जिसे तमाम शेयरनियों तक यह वीडियो मौजूद हो जाए, ठीक है। चलिए प्यारे शुरू करते हैं। रंजन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे। गुड मॉर्निंग सनी डांसर जी। कौन सा चैप्टर है जी? समानांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है जी? समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी, लेक्चर 1। चंदन कुमार जी, हाय। चलिए इसमें छोटा सा देखते हैं, एक अनुक्रम क्या होता है। क्या होता है अनुक्रम? आप कमेंट्स करो प्यारे, अनुक्रम क्या होता है? इसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस कमेंट्स करेंगे। कितने आदमी को सीक्वेंस का परिभाषा पता है? चलिए देखिएगा, लिखिएगा संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह, संख्या का वैसा समूह या संग्रह। चंदन कुमार जी 12th का पढ़ाई, 12th का आर्ट्स होगा प्यारे, ठीक है, आज या कल से शुरू होगा आर्ट्स, ठीक है। संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह जो किसी निश्चित निश्चित क्रम क्रम या समूह या नियम के अनुसार हो। क्या हो? नियम के अनुसार हो। सत्यम यादव जी, गुड मॉर्निंग। सिमरन, अंकिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे। खुशीराज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे सबका। या निश्चित नियम के अनुसार, या निश्चित नियम के अनुसार, नियम के अनुसार लिखा गया हो, अनुसार लिखा गया हो, या व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह जो किसी निश्चित क्रम। गोल्डन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोल्डन जी। चलिए निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो। मधु कुमारी सर आ गया, द चैटमैन, नमस्ते सर। लिखा गया हो, जैसे अगर बात करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। देखिए 2 में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है, 2।
एक निश्चित नियम के अनुसार जोड़ा गया हो, ये हमारा क्या होगा, या कह दें जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। देखिए सब में एक एक संख्या जोड़कर प्राप्त की गई है, तो संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार, ठीक है, समूहित किया गया हो, लिखा गया हो, वैसे क्रम को क्या कहते हैं प्यारे, अनुक्रम कहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। साइलेंट साइलेंट आर्मी रंजन जी, शुक्रिया प्यारे। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखते हैं अनुक्रम के पद। अब क्या आता है, अनुक्रम के पद, ठीक है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम में, अनुक्रम में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। सुजीत सर 2 4 6, हाँ जी, एकदम 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 सुजीत कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप संदीप स्टूडेंट, खुश रहिए, मस्त रहिए प्यारे। चंदन कुमार जी गुड मॉर्निंग। अनुक्रम के अनुक्रम में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। क्या है, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। अनुक्रम के क्या कहलाते हैं, पद। मोहित गुप्ता गुड मॉर्निंग। जैसे देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट है, तो ये हमारा पद हो गया अनुक्रम का पद, ये भी हो गया पद, ये भी हो गया पद, और ये भी हो गया पद। कहने का मतलब अनुक्रम में जिन संख्याओं का, जय श्री राम एक बार बोल दीजिए सर, एकदम बोल रहे हैं जय श्री राम, ठीक है प्यारे। जिन संख्याओं का प्रयोग, ठीक है, अनुक्रम में प्रयोग किया जाता है उसे अनुक्रम के पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम के पद कहते हैं। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे, फटाफट लाइक्स कर दीजिए। अनुक्रम में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, अनुक्रम के पद कहलाता है। गैमलिंग आरडी सर मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, नहीं देखे हैं गैमलिंग आरडी जी, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे आते हैं समानांतर श्रेणी। क्या आते हैं प्यारे, समानांतर श्रेणी, जो आपका चैप्टर है क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या किन्हीं को डेफिनेशन पता है, कमेंट्स कीजिए प्यारे। अनुक्रम के पद, हाँ जी गोल्डन कुमार जी गुड। चलिए लिखेंगे संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह, संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह, समूह या समूह या संग्रह जो किसी, जो हो गया जो संग्रह जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले, अपने से ठीक पहले वाले पद में, पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या या निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है। निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है। जोड़कर, वर्षा सिन्हा गुड मॉर्निंग सर जी।
सर हम रंजन हैं। अच्छा, गैमलिंग आरडी रंजन जी कैसे हैं? साइलेंट आर्मी। ठीक है, जोड़कर प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। कर है संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह जो अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? एपी बोलते हैं। संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह जो किसी जो अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे? रुपेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे। मनीष शर्मा जी गुड मॉर्निंग। चलिए रुपेश कुमार जी, क्या है समानांतर श्रेणी? कहते किसे कहते हैं? संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह जो अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं जी? एपी कहते हैं। आदर्श श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग सर। मनीष शर्मा जी सर स्मार्ट लग रहे हैं। आप कहाँ हैं सर? मनीष कुमार जी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है जी। अब देखिए क्या है? संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह, ठीक है, जो अपने से ठीक पहले वाले पद में, ठीक है, अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि, निश्चित राशि 10 में क्या जोड़ा गया है? 10 अगली संख्या प्राप्त हुई। अब इसमें देखिए फिर 10 ऐड किया गया, अगली संख्या प्राप्त हुई। फिर इसमें देखिए 10 ऐड किया गया, अगली संख्या। इसमें देखिए फिर 10 ऐड किया गया, अगली संख्या प्राप्त हुई। तो संख्याओं का वैसा समूह या संग्रह जो अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं जी? समानांतर श्रेणी कहते हैं। और नोट लिखिएगा, जो निश्चित राशि, जो निश्चित राशि जोड़ी जाती है, जो निश्चित राशि क्या किया जाता है जी? जोड़ी जाती है, उसे उसे सार्वंतर कहते हैं, उसे सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। नाम होता है इसका इंग्लिश कॉमन डिफरेंस। क्या होता है प्यारे? कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, जो निश्चित राशि, सर क्या होगा? मेरी बहन ठीक से पढ़ाई करती है, करता है, ठीक है। जो निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है, उसी निश्चित राशि को क्या कहते हैं प्यारे? कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो 10 10 है, ये ही निश्चित राशि है। इसी निश्चित राशि को प्यारे, इसी निश्चित राशि को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हाँ जी मुन्नी ज्वाइन, शुक्रिया, अच्छे हैं सर। विनय कुमार आ रहा, ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, कल होगा प्यारे। एक दिन ऑब्जेक्टिव एक दिन सब्जेक्टिव, ठीक है, एक चैप्टर के बाद से। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं है प्यारे, हो गया प्यारे, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। अब प्यारे एपी का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस ए गो डी, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 डॉट। ये एपी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर सार्वंतर की बात किया जाए, सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है? द्वितीय पद
माइनस क्या होता है, प्रथम पद। क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। राधे राधे माय ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, और पद को हम लोग टी से सूचित करते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये क्या हो जाएगा, सार बनतर डी बराबर T2 माइनस T1। अगर एपी की बात कहा जाए तो क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। यहां तक कोई दिक्कत जी, यहां तक कोई दिक्कत जी सर, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे बढ़ते हैं प्यारे, यहां तक बोलिए। चलिए अब शुरू करते हैं प्यारे एक्सरसाइज पे, आते हैं प्यारे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को अभी रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लास्ट में उसको बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। कह है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें, 4 पद लिखें, जबकि प्रथम पद ए कॉमा सारवंतर सारवंतर कॉमा सारवंतर डी है। एक नंबर में दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। सर मधु रेगुलर क्लास आता है, हाँ जी एकदम सभी कोई रेगुलर क्लास करते हैं, शुक्रिया प्यारे जो भी हमारे धुरंधर रेगुलर हैं। चलिए कोई टेंशन नहीं, कितना एपी का कितना कर है प्यारे, 4 पद, तो एपी का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। देखिए 4 पद है कि नहीं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है प्यारे, अब ए का मान देखिए प्रश्न में लिखा है कितना है, 10 कॉमा, फिर ए का मान कितना है प्यारे, 10 और डी का मान कितना है, 10। सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्यारे, और ए का मान कितना है प्यारे, 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 गुना, और डी का मान कितना है प्यारे, 10 कॉमा ए का मान प्यारे 10 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है प्यारे, 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10, 10 और 10 20। अब ये क्या हो जाएगा, 10 में 2 से गुना करेंगे 20, और 20 और 10 30, और 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। यही आपका एपी का 4 पद होगा, यही एपी का कितना पद होगा जी, 4 पद। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, 4 पद। हाँ जी, जिन प्यारे का आदर्श श्रीवास्तव, मुनि रजक, ठीक है, साइलेंट आर्मी राजन, रुपेश कुमार जी, एम आर। चलिए शुक्रिया प्यारे, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, 2 का सेकंड नंबर, 2 का सेकंड नंबर क्या है प्यारे, 2 के सेकंड में ए बराबर -2 और डी बराबर 0। कितना पद, एपी के 4 पद, क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। हो गया प्यारे, जितना पद कहेगा उससे एक कम डी होगा। 4 पद है तो एक कम क्या हो जाएगा, 4D। हाँ जी सिमरन अंकिता, ए का मान -2, फिर ए का मान -2 प्लस डी का मान 0, फिर ए का मान -2 प्लस 2D का मान 0। कोई दिक्कत, ए का मान -2 प्लस 3D का मान 0। अब तो सॉल्व करने आता है प्यारे, -2, ये -2 में 0 को जोड़ेंगे -2, ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0 हो जाएगा जी। अब ये क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 -2।
एपी का 4 पद निकल गया प्यारे, एपी का 4 टर्म्स निकल गया। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, गुड। रुपेश कुमार जी गुड, रुपेश कुमार जी गुड। उसके बाद है गोल्डन वॉइस, गुड गुड, गोल्डन गुड है। मधु जायसवाल, रुपेश आदर्श श्रीवास्तव, आर्मी जी ठीक है, सिमरन अंकिता मिश्रा ठीक है जी। आगे बढ़े प्यारे, अगला क्वेश्चन, ए 2 का 3 नंबर, 2 का 3 नंबर क्या है जी? ए बराबर 4 है, डी बराबर कितना? -3 है। एपी का 4 पद, फटाफट कमेंट्स कीजिए क्या होगा प्यारे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो जाएगा प्यारे। ए का मान कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस -3, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना -3, ये आपका हो जाएगा 4 गुना माइनस हो जाएगा प्यारे। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 कॉमा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 कॉमा 4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 कॉमा 4, ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा प्यारे। बोलिए बोलिए, डी का मान -3 है प्यारे। क्या है प्यारे? -3 है ना जी, 3 तिहाई -9 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2, 4 में से 9 गया -5। ये आपका एपी का हो जाएगा 4 पद। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? कितने जन का सही है कमेंट्स कीजिए, कितने जन का, जिनका सही है हर्ट्स भेजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 का 4, 2 का 4 नंबर, 2 का 4 क्या है जी? ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। शुक्रिया, जितने जन का सही है शुक्रिया। आदर्श श्रीवास्तव, गोल्डन, मुनि, रुपेश, मधु जायसवाल, सिमरन अंकिता, रुपेश। चले विनय कुमार जी शुक्रिया शुक्रिया प्यारे। आगे बढ़ते हैं। एपी का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। चार ही पद है ना जी, चार ही पद है तो डॉट डॉट नहीं होगा। संदीप कुमार जी, आर्मी जी, रंजन कुमार जी, संदीप कुमार जी गुड। चलिए आगे देखते हैं प्यारे। अब ए का एपी इक्वल्स टू, ए का मान -1, अब ये का मान -1 प्लस 1/2, ये ए का मान -1 प्लस 2 गुना 1/2, अब ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3 गुना 1/2 हो जाएगा सर। हो जाएगा जी, 2 से खत्म हो जाएगा। अब ये एपी बराबर क्या हो जाएगा? -1, ये बटा पर का जोड़ कीजिए क्या हो जाएगा? 2, -2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये कट के क्या हो जाएगा प्यारे? 0 हो जाएगा। अब ये सॉल्व कीजिएगा तो 2 -2 प्लस 3 हो जाएगा प्यारे। अब एपी बराबर -1, -2 में से 1 जाएगा -1/2, ये 0, ये क्या हो जाएगा? 1/2। जितने जन का सही है हर्ट्स भेजिए, कितने जन का सही है? देख रहे हैं आदर्श श्रीवास्तव, रुपेश कुमार जी, रुपेश कुमार जी, मुनि हैं, साइलेंट आर्मी जी हैं। चलिए 4-5 बच्चे हैं, उन लोगों का सही है। 4-5 राजू कुमार जी हैं, आदर्श हैं, साइलेंट आर्मी जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, मुन्नी हैं, राजू कुमार हैं, संदीप हैं। चलिए शुक्रिया प्यारे, दिल से शुक्रिया, आपका एपी क्लियर हो रहा है।
है ना जी। संदीप कुमार जी सर गुड। आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 1 का 5 नंबर, एक सॉरी 2 का 5 नंबर। ए बराबर -1.25 और डी बराबर है -0.25 है जी। नंदिनी कुमारी जी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत लेट से जुड़े। अब देखिए एपी का 4 पद लिखना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, A+2D, A+3D है जी प्यारे। वर्षा सिन्हा, आई एम अ न्यू स्टूडेंट सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, शुक्रिया वर्षा सिन्हा जी, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं, मैथ्स बहुत आसान होता है प्यारे। 1.25 कॉमा क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस डी का मान है -0.25 कॉमा, फिर ए का मान कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस क्या है 2 इंटू -0.25 कॉमा ए का मान -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। हो गया जी, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 कॉमा -1.25 प्लस माइनस 0.25 कॉमा -1.25, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -0.50, 25×2 = 50 हो जाएगा जी, कॉमा -1.25 गुना करेंगे तो -25×3 = 75 हो जाएगा प्यारे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -1.25 कॉमा ये दोनों जुड़ जाएगा तो -1.50। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे तो -1.75 और इस दोनों को जोड़ देंगे तो -2.00। कितने जन का आंसर है जी, मिला लो। एपी इक्वल्स टू इतना है, बोलिए जिनका है आंसर कमेंट्स कीजिए। हाँ जी, एमआर जी गुड, संदीप कुमार जी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े प्यारे, आगे बढ़े। वर्ल्ड का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है मैथ्स, डरना नहीं है प्यारे, क्योंकि आपके साथ मैं हूं एग्जाम तक। वर्षा सिन्हा जी शुक्रिया, मुन्नी जी शुक्रिया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आइए। कर है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के, क्या कर है, प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, 1 नंबर में है 3,1 -1 -3, इसके बाद डॉट डॉट है। अब एपी बराबर लिखेंगे प्यारे 3,1 -1 -3 डॉट डॉट। ठीक है जी, ठीक है, जाइए राजू कुमार जी, पढ़ाई पे फोकस कीजिए राजू कुमार जी, ऐसे आने जाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऑफलाइन में भी आप ध्यान नहीं देते हो, भी पढ़ के जाओ यार। कितना देर, आधा घंटा और 1 घंटा और पढ़ाऊंगा, पढ़ लो। चलिए अब देखिए क्या करें, एपी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है जी। प्रथम पद तो एपी जहां से शुरू होता है, कहां से शुरू है जी, 3 से, तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर 3 आंसर। प्यारे बताओ भारी है, जहां से एपी शुरू है। शिवम कुमार जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जहां से एपी शुरू हो वो हमारा प्रथम पद होगा, कहां से शुरू है, 3 से, तो ए बराबर 3 हो जाएगा जी। अब निकालना क्या है जी, सारवंतर। क्या निकालना है प्यारे, सारवंतर। एकदम ध्यान रखना, अगर एपी में है तो दूसरे में से पहले को घटा लो, अर्थात T2 - T1, ये आपका हो जाएगा T1, ये T2, ये T3, ये T4 होगा जी।
अर्थात दूसरे पद में से, अमित शाह जी गुड मॉर्निंग, बहुत आसान लग रहा है जी सर, एकदम आसान है ही। दूसरा पद डी बराबर दूसरा कितना है प्यारे, एक घटाओ तीन, घटाना है हमेशा, एक में से तीन नहीं घटेगा, तीन में से एक घट जाएगा दो, जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख दो, आंसर बस हो गया, स्वाहा, खत्म, हो गया प्यारे, उड़ जाएगा, फूक दीजिएगा उड़ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, जे सर गुड। आदर्श श्रीवास्तव -2 होगा, ठीक है मुनि जी सही है, आदर्श श्रीवास्तव सही है, सॉल्व भी हो गया है सर, जी सर, रुपेश कुमार जी गुड, नंदिनी गुड, गोल्डन गुड, सिमरन अंकिता गुड, संदीप गुड, रुपेश गुड, मुन्नी गुड, नंदिनी जी गुड। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे, अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड नंबर, 3 का सेकंड, हमने ठान रखा है कि आपको 100 में 100 दिलाएंगे नंबर, ठीक है, इसलिए आप भी मेहनत करो प्यारे, सिर्फ एक मेरे मेहनत से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक मेरे मेहनत मेहनत से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कमेंट्स कीजिए प्यारे, प्रथम पद क्या होगा, देखते हैं पहला आंसर किसका आता है जी, प्रथम पद, देखते हैं पहला आंसर किसका आता है जी, पहला आंसर किनका आता है, फर्स्ट आंसर किनका आता है, हाँ जी गोल्डन कुमार जी -5 गुड, पहला आंसर है गोल्डन कुमार, उसके बाद है मधु, मधु जी हैं, उसके बाद नंदिनी है, अमित शाह, विनय कुमार जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, सुजीत हैं, मुनि है, वर्षा सिन्हा है, सिमरन अंकिता है, साइलेंट आर्मी रंजन है। चलिए पहला क्या है जी, कहां से शुरू है, -5 आंसर, अब कर रहा है सार बनता रहा था डी, दूसरे में से पहले को घटाना है, दूसरा कितना है -1, घटाना है घटाओ का चिन्ह, ये ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट डाल देंगे, तो क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे, 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर होगा, सार बंतर, सार बंतर 4 होगा प्यारे, रुपेश कुमार जी, रुपेश कुमार जी, मधु जायसवाल जी आपसे पहले शायद गोल्डन किए थे, माइनस नहीं होगा प्यारे, +4 होगा, +4 इज द राइट आंसर, +4 इज द राइट आंसर जी। मदन यादव जी, हाँ जी मदन जी, मुनि, विनय, उसके बाद रुपेश, अंकिता, सुजीत, नंदनी, गलती हो गया था कोई बात नहीं है, चलिए शुक्रिया प्यारे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है 3 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर, 3 का 3 ना जी, 3 का 3 देखिए, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 है जी, एपी में है तो यहां लिख देंगे एपी बराबर, अब देखिए सारवंतर और क्या निकालना है प्रथम पद, तो प्रथम पद कहां से शुरू है, ए बराबर 1/3 इज द राइट आंसर, ए बराबर, जी सर शुक्रिया तमाम सर। चलिए अब सारवंतर निकालना है, सारवंतर डी बराबर दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं, कितना आएगा बताओ जी, सारवंतर कितना आएगा, सारवंतर आदर्श श्रीवास्तव, विनय कुमार जी राधे राधे, समर कुमार शर्मा जी राधे 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 राधे। चलिए ये क्या हो जाएगा, 3, 5 घटाओ 1, अर्थात डी बराबर 4/3 इज द राइट आंसर, हो गया प्यारे। क्या मैथ्स का भूत आप लोग डरते हैं, मैथ्स में कुछ दम है जी, कुछ नहीं है, फूंक मार दीजिएगा मैथ खत्म हो जाएगा। 2 का 4 नंबर देखिए प्यारे, एपी बराबर क्या है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 डॉट डॉट, कमेंट्स करो प्यारे, प्रथम पद क्या होगा,
कमेंट्स कीजिए प्यारे, प्रथम पद क्या होगा? देखते हैं पहला आंसर। पहला आंसर कौन शेर शेरनिया कहता है जी? पहला आंसर चलिए, नंदिनी कुमारी जी। मुनि रजक फर्स्ट में है, नंदिनी सेकंड में है, मुनि थर्ड में है, साइलेंट आर्मी रंजन जी। ठीक है, चलिए प्रथम पद, प्रथम ए बराबर 0.6। चलिए गुंजा जी जुड़ गए हैं जी। सारवंतर, कमेंट्स करो प्यारे। सारवंतर डी क्या हो जाएगा? दूसरे में से घटाएंगे T2 माइनस T1, तो दूसरा 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 1.1 इज द राइट आंसर। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सब्जेक्ट से रिलेटेड बताइए सर। भला मेरे भाई, मतलब दिल का अच्छा। हाँ जी, एकदम दिल का अच्छा है राजू कुमार जी, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके भलाई के लिए ही हम लोग कुछ बोल रहे हैं प्यारे। 7 महीना गुजर गया, 7वां महीना चल रहा है, एग्जाम का कुछ मंथ और है, इसलिए जी जान लगा दो और 100 में 100 नंबर लाने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से रिवीजन और जिस तरह पढ़ो यार, हमने अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दिया है बच्चों के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य निम्नलिखित में से कौन से एपी में है? यदि कोई एपी में है तो उसका सारबंतर और इसके 3 पद और लिखना है। चलिए, तो यहां लिखा हुआ है 1 नंबर में क्या लिखा है? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट। है जी प्यारे। अब देखिए यहां लिख लो T1, ये लिख लो T2, ये T3, T4। अब निकालिए सारवंतर। क्या हो जाएगा? सार्व अंतर। प्रथम सारवंतर, इसको हम लोग बोलते हैं D1। तो क्या होगा? दूसरे में से पहले को घटाएंगे, अर्थात T2 माइनस T1 हो जाएगा प्यारे। अब T2 का मान कितना है? 4 घटाओ 2, कितना आ गया प्यारे? 2। कितना आ गया? 2। यहां तक में कोई दिक्कत प्यारे? पेज नंबर 200। सारे चैप्टर वाइज बताएंगे, काहे परेशान है? हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का है, लास्ट में देखते हैं प्यारे। लास्ट में समर कुमार जी रुकिएगा, बता देंगे। ठीक है, समर जी लास्ट तक रुकिए। हाइट एंड डिस्टेंस है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सारबंतर। क्या लिखेंगे? द्वितीय सारबंतर। मजबूरी है, थोड़ा सा जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ा लेने दीजिए, फिर आपकी दुख दर्द एग्जाम तक आपसे मैं पूछूंगा कहीं से, कोई दिक्कत। दूसरा देखिए, तो क्या करेंगे? ये वाला सारबंतर होगा, अर्थात दूसरा ये वाला देखिए, यहां तक D1 होगा, यहां तक D2 होगा, और ये वाला D3 होगा। होगा प्यारे? ऑफलाइन में कहां तक पढ़ाई हो गई है? ऑफलाइन में बहुत हो गया है, ऑफलाइन की बात कीजिएगा तो बहुत हो गया। सर सॉल्व नहीं हो रहा है गुरु, कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैं देखिए एग्जाम तक लास्ट तक बच्चे से बोलता हूं, बोलो कहीं से कोई दिक्कत, एकदम जहां से मन हो, उदाहरण बुक कहीं से भी पूछो। ठीक है, अब देखिए यहां समझिए इसको, तो दूसरा सार बनता तो T3 माइनस T1। क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2। T3 का मान 8 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्यारे। चलिए अब तीसरा सारवंतर, तीसरा सारवंतर, तीसरे सारवंतर को हम लोग बोलेंगे D3। अगले प्रश्न में मैं सिर्फ D1 D2 D3 लिखूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो T4 माइनस T3। T4 का मान 16 माइनस 8
बराबर कितना हो जाएगा प्यारे, 8 हो जाएगा। अब यहां देखो D1 D2 बराबर D3, क्या तीनों सार बंतर बराबर है? मान रखते हैं। इसका मान आया है प्यारे 2, इसका मान आया है 4, इसका मान आया है 8। ये बराबर क्या है? नहीं। क्या है? ये बराबर नहीं है। यदि एपी के सार बंतर बराबर नहीं हो, यदि एपी के सार बंतर बराबर नहीं हो तो वह एपी में नहीं होता है। लिखेंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। इससे आगे नहीं बनाएंगे। अगला 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर। ठीक है प्यारे, 4 के 2 में कह रहा है क्या है? 2 है, 5/2 है, कौमा 3 है, 7/2 है जी प्यारे। हाँ जी। अब देखिए ये आपका हो जाएगा T1 T2 T3 T4 होगा जी। अब D1 निकालेंगे इसके, तो D1 बराबर T2 माइनस T1, क्या है? 5/2 माइनस 2, लौसा लेंगे 2 हो जाएगा 5, 2 दूना 4 अर्थात 1/2 D1 का मान। अब D2 निकालिए, यहां से यहां ये D2 का मान हो जाएगा अर्थात T3 माइनस T2, क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2, T3 का मान 3 माइनस 5/2, 1 2 का लौसा 2, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस 5 अर्थात 1/2 हो जाएगा प्यारे। अब निकालेंगे D3, तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? D3 अर्थात T4 में से T3 को घटाएंगे, तो T4 है आपका 7/2 माइनस 3, 2 1 का लसा 2, 7 माइनस 3 दूना 6, कितना आ जाएगा? 1/2। आप देख रहे हैं सभी डी का मान बराबर है, ये एपी में है। हाँ जी रुपेश कुमार जी। अब यहां लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अतः अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। अब प्रश्न में कह रहा है मेरे बाबू मेरे सोना, यदि एपी में होना तो 3 पद और निकालना। ठीक है, यदि एपी में है तो 3 पद और निकालना है। ठीक है जी। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्यारे एपी बराबर 2, कौमा 5/2, कौमा 3, यही ना था जी, और 7/2। अब यहाँ a बराबर 2, d बराबर कितना आया था? 1/2। अब देखिए ये T1 T2 T3 T4 और क्या निकालना है? T5 निकालना है, T6 निकालना है। 3 पद और कि 2 पद और? इसके 3 पद और अर्थात T7 है जी। अब देखिए अगर T5 निकालना हो, जितना हो तो a+5 है तो a कम 4d। अब देखिए a का मान 2 प्लस 4 और d का मान 1/2, 2 से कट जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 4 अर्थात T5 बराबर 4। ठीक है, अब क्या निकालना है? T6, तो T6 बराबर a+6 है तो a कम कितना हो जाएगा? 5d। T6 a का मान कितना है प्यारे? 2 प्लस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा T6 बराबर 2 प्लस 5/2। T6 बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 दूना 4 प्लस 5। T6 बराबर कितना हो जाएगा? 9/2 आ गया जी। एक और निकालना है T7, तो a+7 है, 7 से एक कम क्या होता है प्यारे? सर मैंने सही बोला, हाँ जी सतीश कुमार जी गुड। अब ये क्या हो जाएगा? 7 से कम 6d। ए का मान कितना है प्यारे? 2 प्लस 6 गुना 1/2।
अर्थात T7 बराबर 3×2=5। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि कोई एपी में है, यदि कोई एपी में है तब 3 पद और निकालना है। अगर एपी में ना हो तो 3 पद और नहीं निकालना है। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे, अगला नंबर। सर मैं आ गया बोल रहा था, राजू बन गए, राजू द जेंटलमैन। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। 4 का 3 नंबर क्या है? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सर कब से लाइव आते हैं आप? सतीश कुमार जी ध्यान दीजिएगा, सोमवार और शनिवार इस दिन आपको मैथ्स मिलेगा 10, 10:30 से 10 बजे या 10:30, ठीक है। और शनिवार को भी सेम, इस दिन आपको मेरा फिजिक्स मिले। बाकी दिन, बाकी दिन प्रत्येक दिन ठीक है 8:30 बजे के बाद से लाइव रोज मैथ मिले, रोज मैथ्स मिलेगा, ठीक है प्यारे। कोई दिक्कत यहां तक? आज शाम में 3 बजे से क्लास है, 3 बजे के बाद से एसएसटी का क्लास होगा, 3 से 4 पढ़ने के बाद से, ठीक है। ये T1, T2, T3 और T4 हो जाएगा प्यारे। T1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। T1 बराबर T2 का मान -3.2 -1.2 हो जाएगा। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 घटाइएगा तो कितना आएगा? -2 होगा जी। अब फिर निकालते हैं D2, तो क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2 होगा जी D2, ये हो जाएगा D1। अब T3 का मान -5.2 -3.2, तो D2 बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। सर संस्कृत भी पढ़ाई होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होता है रुपेश कुमार जी, आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएगा। ये जितना पढ़ा रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे उपस्थित हो जाएगा, ठीक है, इसलिए रिलैक्स होके समझिए, सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा जी? -2 हो जाएगा प्यारे। आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब D3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? T4 माइनस T3, तो D3 T4 का -7.2 -5.2 माइनस में है प्यारे, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात D3 बराबर -2। देखिए सभी D का मान बराबर आया, सभी D का मान बराबर आया। आप कमेंट्स करो प्यारे, ये एपी में होगा या नहीं होगा? ये एपी में होगा या नहीं होगा? सर इंग्लिश का क्लास नहीं होगा, इंग्लिश का क्लास होगा, इंग्लिश को छोड़कर परेशान नहीं होइए प्यारे, ठीक है, ठीक है। अब यहां क्या लिखेंगे? D1 बराबर D2 बराबर D3, अर्थात -2 बराबर -2 बराबर -2, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। अब एपी में है, हाँ जी रुपेश कुमार जी गुड, एपी में है तो एपी का मान लिख देंगे, कितना है? -1.2 -3.2
-5.2 -7.2। जी सर, एपी में है ये। अब यहाँ a बराबर -1.2, d बराबर क्या हो जाएगा 2, कर 3 और पद निकालना है, अर्थात t5 निकालना है। a प्लस क्या हो जाएगा 4d, 5 से कम 4। अब ये -1.2 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा -1.2 प्लस 8, 0.0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 8 में से 1.2 घटेगा, कितना होगा? तो यहाँ देखिए 8.0 घटा 1.2, ये कितना होगा प्यारे? 10, 8, ये 7 में से 1 गया 6 होगा जी प्यारे। 8 में से 1.2 माइनस होगा, कितना होगा प्यारे? T5 बराबर -6.8 हो जाएगा प्यारे। अगला निकालते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? 3 और निकलेगा, हाँ जी। अब निकालते हैं T6, a प्लस 5d। T6 a का मान -1.2 प्लस 5 और d का मान 2, ये -1.2 अब प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 में से घटाइए, कितना आएगा प्यारे? फिर से समझाइए। ये एपी में है जी, यहां तक बताइए। समर से क्या नाम है? समर नहीं है, क्या नाम है? मदन कुमार शर्मा जी, मदन यादव जी, बताइए कहां तक दिक्कत है आपको, बताइए, फिर से बता रहा हूं। -6.2 से यहां तक कोई दिक्कत? एपी में है, यहां तक में कोई दिक्कत? एपी में है, यहां तक में कोई दिक्कत? एपी में है, यहां तक में कोई दिक्कत? द्वितीय, अच्छा, द्वितीय सारवंतर से बोलिए सर, डाउट है बताइए। समर जी, मैं मोतिहारी से हूं, फिर से बता रहा हूं, देखिए यहां तक फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये एपी में है या नहीं ये चेक। देखिए अब क्या है, ये क्वेश्चन है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये आपका T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब सारवंतर निकालेंगे, ये वाला मान D1 होगा। देखिए T2 में से T1 को घटाएंगे, क्या जी? D1 बराबर यहां जो लिखे उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, घटा दिए। यहां देखिए T1 का मान माइनस में है तो ब्रैकेट डाल दिए, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1.2 घटाएंगे, 3.2 घटाओ 1.2, 0 और 2, 2.0 लिखिए या 2 लिखिए, बात बरोबर है, माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार D2 का मान देखिए, D2 तो ये T3 में से T2 को घटाएंगे, ये D2 का मान हो जाएगा। T3 का मान इतना है प्यारे, और T2 का मान माइनस है, घटा दिए, माइनस माइनस प्लस, 5.2 में से 3.2 घटाएंगे, आ जाएगा प्यारे। अब ये वाला मान हो जाएगा D3, T4 में से T3 को घटाएंगे, T4 में से T3 को घटाएंगे, सेम आ जाएगा -2। सब देखिए एक समान है, -2 -2 -2 -2 सब है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। यदि किसी सारबंतर का सारबंतर बराबर हो,
यदि किसी एपी में या किसी संख्याओं की सूची में सार्वंतर बराबर हो तो वह एपी में होगा, तो वह एपी में होगा। यहां देखिए ये सार्वंतर बराबर है इसलिए एपी में है, तब हमने यहां लिखा एपी बराबर, इससे पहले नहीं लिखे थे प्यारे एपी बराबर, ठीक है, तब एपी बराबर इतना हो गया। हो जाएगा। कहां से शुरू है, तो ए बराबर इतना, ठीक है। सार्वंतर अभी निकाले हैं -2, अच्छा अच्छा -2 होगा। हाँ -2 होगा प्यारे। सर मोतिहारी से है, हाँ मोतिहारी से ही है, ठीक है। चलिए अब यहां से फिर से बता देते हैं प्यारे, यहां तक में कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है, कह रहा है कि यदि एपी में हो तो क्या कर रहा है, 3 पद और निकाले, क्या निकाले, 3 पद और। T4 है तो ये T5 हो जाएगा, अर्थात ए 5 है तो एक कम, 5 से एक कम क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा जी। अब T5 बराबर ए का मान -1.2 +4 और डी का मान -2 हो जाएगा। अब T5 बराबर -1.2 प्लस माइनस माइनस 4×2 = 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, अर्थात T5 बराबर कितना हो जाएगा, -9.2, उसमें माइनस छूट गया था प्यारे, पहले समझ लो, ठीक है। आगे है T6 बराबर A+5D। अब T6 ए का मान कितना है प्यारे, -1.2 +5 और टी का मान, डी का मान -2। T6 बराबर -1.2 और 5×2 -10.2। अब T6 बराबर 10, अरे 10 ही ना होगा जी, 10 होगा, सॉरी प्यारे सॉरी, हो जाएगा जी। अब ये कितना हो जाएगा, -11.2, ठीक है। अब T7 निकालना है, A+6 एक, 7 से एक कम क्या होता है, 6D। अब ये -1.2 +6 इंटू -2 हो जाएगा। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। अब T7 बराबर -1.2 -12 कितना हो जाएगा, T7 बराबर -13.2, यही होगा जी। अब बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक में बोलिए, कहीं से कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई, यहां तक में बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े प्यारे, आगे बढ़ा जाए। मधु कुमारी से, ओ सर सही है, बोलिए। नो सर कोई दिक्कत, नो सर बोलिए कोई दिक्कत, आगे गुंजा। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 का 4 नंबर क्या है, -10 6 -2, 2 ... ये आपका T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा प्यारे, सही है सर। अब देखिए D1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। T2 में से T1 6 -10 अर्थात D1 बराबर 6 माइनस माइनस प्लस 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। अब D2 का मान, ये देखिए ये D2 हो जाएगा, तो T3 में से T2, T3 माइनस T2, T3 का मान -2 -6, कितना हो जाएगा जी, -8 हो जाएगा प्यारे। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत,
यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब D3 निकालते हैं तो T4 में से T3, T4 का मान 2 माइनस माइनस 2 अर्थात 2 माइनस माइनस प्लस अर्थात 2 दूना 4। देखिए तो सभी D का मान इक्वल है जी, सभी D का मान इक्वल है तो नहीं है, लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के, अर्थात 16 बराबर नहीं है -8 बराबर नहीं है 4 के, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत प्यारे? आगे बढ़े, आगे बढ़े प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 का 5 नंबर, 4 का 5 नंबर क्या है? 3, 3 + √2, कॉमा 3 + 2√2, कॉमा 3 + 3√2 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही प्यारे। हाँ जी सतीश कुमार जी, दिस इज नॉट एन एपी। शुक्रिया, गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है एन एपी लगेगा या नहीं। अच्छा लगा जी सतीश कुमार जी आपका कमेंट्स देखकर, गुड। एपी वावेल है इसलिए एन लगेगा, शुक्रिया, वाह गुड, दिल जीत लिया। चलिए अब ये आपका क्या हो जाएगा? T1, T2, T3 और ये हो जाएगा T4, हो जाएगा प्यारे। T1 बराबर, बहुत सारे चीज को ऑनलाइन है तो लेक्चर बड़ा नहीं हो, बहुत सारा चीज शॉर्ट करके बताना होता है, इसे थ्योरी ही है बहुत सारी चीज को। ठीक है प्यारे, चलिए ध्यान दीजिएगा। D1 बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, तो D1 बराबर T2 का मान क्या है? 3 + √2 माइनस क्या हो जाएगा? 3। देखिए माइनस में प्लस में खत्म, D1 बराबर √2 हो जाएगा प्यारे। अब D2 निकालते हैं, D2 क्या हो जाएगा? दूसरे तीसरे में से दूसरे को, अर्थात T3 माइनस T2। अब D2 T3 का मान इतना है जी, 3 + 2√2 घटाओ, दो आदमी है ब्रैकेट में डाल दीजिए, 3 + √2 हो जाएगा जी। मैं हूं सर राजू सर, मैं एक बात कहें, मैं अपने आप से लड़ रहा हूं, जो भी पढ़ाई कर रहा हूं वह भूल जा रहा हूं। क्यों जी, क्यों भूल जा रहे हैं? अब देखिए D2 बराबर 3 + 2√2 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस खत्म, यहाँ 2 है, कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, 2 में से 1 घटाएंगे, एक, एक नहीं लिखते हैं, √2 का √2 हो जाएगा प्यारे। हाँ जी गुड। अब D3 निकालते हैं प्यारे, D3 बराबर क्या हो जाएगा? T4 माइनस T3। अब T4 का मान 3 + 3√2 माइनस क्या? 3 + 2√2। अब ये क्या हो जाएगा? 3 + 3√2 माइनस हो जाएगा 3 -2√2। देखिए माइनस प्लस खत्म, 3 गो में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? √2। देखिए सभी D का मान बराबर आया प्यारे, सभी D का मान बराबर आया, सभी D का मान बराबर आया। हाँ जी सभी D, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में, अर्थात √2 बराबर √2 बराबर √2, इसलिए एपी बराबर, एपी बराबर क्या हो जाएगा? किताब तो सही सही पढ़ लेते, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सही क्वेश्चन भी बना लेते, उसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आपका कोचिंग ज्वाइन नहीं सबसे
तो पढ़िए महाराज अच्छे से, क्यों नहीं पढ़ते हैं? कोई दिक्कत हो आपको, आपकी सेवा में हम लोग हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। जितनी आपकी दिक्कत हमारी समस्या, आपकी समस्या हमारी समस्या, ठीक है। आप रोज पढ़िए, रोज पूछिए कोई डाउट है तो, ठीक है। चलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस, आप कमेंट्स करते हैं कभी ये नहीं कमेंट्स करते कि सर हमको कुछ समझ में आया या नहीं आया। सर समझ में आ रहा है तो आप उलूल जुलूल कमेंट्स करते हैं बस। सर आप सही कर रहे हो सर क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 3 और d बराबर √2। देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है। और यदि कोई एपी में है तो क्या करना है? अब्दुल रजक जी, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर सर है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना, मेरे कोचिंग मेरा सब कुछ आ जाएगा सर, कोई बात नहीं है। हाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा T5, T6 और T7। तीन चीज निकालना है यदि एपी में है तो, ठीक है जी। अब एपी में है तो T5 निकालना है, बताए हैं जितना निकालना हो उससे एक कम डी। 5 है तो एक कम क्या हो जाएगा? शुक्रिया प्यारे मधु कुमारी जी, ये 4D हो जाएगा जी। T5 ए का मान कितना है प्यारे, 3, 4 और डी का मान √2 है जी। ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 √2, T5 का मान हो जाएगा। हो जाएगा जी सर, फुल नेम मेरा पूरा नाम कुंदन किशोर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे, T6 निकालते हैं। a + 5d है जी, a + 5d, 6 से कम 5। अब T6 ए का मान कितना है प्यारे, 3, 5 और डी का मान √2, ये T6 का मान हो जाएगा जी। अब निकालते हैं T7, क्या हो जाएगा, ए 7 से कम क्या होता है, 6d। T7 बराबर 3 + 6 √2 हो जाएगा प्यारे। यहां तक बताओ कहीं से कोई दिक्कत? यहां तक जी बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई? लाइक्स वगैरह कर दिया कीजिए प्यारे। कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए प्यारे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कमेंट्स चालू रहना चाहिए, लगे कि शेर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ठीक है। आपका कमेंट्स, हाँ जी कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का 6 नंबर क्या है जी, 0.2 0.22 0.222 0.2222, चार गो है ना जी, डॉट 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 डॉट। ये एपी में है या नहीं? शुक्रिया। नो को सर नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकिता जी गुड। समर गुरु जी, मेरा क्वेश्चन का क्या हुआ बताते हैं प्यारे। समर शर्मा जी बताते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बता देते हैं, ठीक है। सतीश कुमार जी, एक क्वेश्चन डाउट है, कौन सा क्वेश्चन बताइए। गुंजा कुमारी जी, चलिए चेक करते हैं प्यारे, ये क्या हो जाएगा, T1, T2, T3 और ये हो जाएगा T4, हो जाएगा प्यारे। सिलेबस भाई चलने दीजिए प्यारे, बताएंगे फिर। क्या हो जाएगा, T2 - T1। T1 बराबर क्या है आपका, बताइए कौन सा एक्सरसाइज का है सतीश कुमार जी। T1 अब घटाइएगा तो क्या आएगा प्यारे, घटाने आएगा 0.02 होगा प्यारे, 0.02। मैं जो भी पढ़ाई करूं तो उसका कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं सर, एकदम पूछ सकते हैं। कोशिश देखिए, ऑनलाइन में और लाइव में दिक्कत है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा एक्सरसाइज सतीश कुमार जी, कौन से एक्सरसाइज का?
एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर बोलिए। हाँ जी सिमरन अंकिता गुड। अब D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, 0.22 माइनस 0.22 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0.002। इसी चैप्टर का सतीश कुमार जी, एक का 4 नंबर। अच्छा ठीक है बताते हैं, रुक जाइए। क्या हो जाएगा T4 माइनस T3। T4 है 0.222 माइनस 0.22, ये घटाएंगे तो 0.0002 हो जाएगा जी। अब आप देखो क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है, तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के बराबर नहीं है D3 के, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत प्यारे नहीं है। तो आज की क्लास प्यारे एपी का यहीं तक रहेगी। हमारे कुछ शेर शेरनिया को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोशिश करते हैं उनका कुछ दुख दर्द दूर कर दिया जाए, ठीक है प्यारे। चलिए सतीश कुमार जी का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर, इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर, यही ना प्रॉब्लम है प्यारे सतीश कुमार जी। यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो लिखेंगे प्यारे दिया हुआ है, दिया हुआ है मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे, प्रिंसिपल, बराबर कितना है प्यारे 10,000 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? सतीश कुमार जी कहां गए? सर आपको पता है मैं खुद पढ़कर 12.1 तक ले गया हूं, उसको अच्छी तरह समझता भी हूं और उसको बना भी लेता। गुड मधु कुमार, मधु कुमारी जायसवाल, शुक्रिया प्यारे शुक्रिया। अब देखिए दर दिया है प्यारे, दर बराबर 8% है जी, दर बराबर कितना है 8%। समय नहीं मालूम है, समय अपने मन से ले लेते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष डॉट डॉट माना है जी। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं प्यारे सीआई। मैं हूं राजू जेंटल, शुक्रिया प्यारे, ठीक है। सर समझ में नहीं आया ये वाला, एक बार क्वेश्चन देखिए। जैसे एपी में, इसीलिए पहले क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है एपी का, ठीक है, एक टैक्सी का किराया नियत है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो इसे क्या करना है, एपी में है कि नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लिए ये प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का क्या हो जाएगा 8 जोड़ देंगे, 15 प्लस 8, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना आ जाएगा। अब प्रश्न में तो 1 2 3 किलोमीटर नहीं लिखा है, नहीं ना लिखा है जी, तो हम अपने मन से समय 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष मान लेंगे, ठीक है प्यारे। दीदी गया दूसरा। चलिए बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, क्या निकालना है, मिश्रधन, ठीक है। यहां लिखेंगे जब समय बराबर 1 वर्ष, क्या मान लिए, समय बराबर 1 वर्ष, तो मिश्रधन अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ये हम बताते
4 नंबर बताने के बाद बताते, ठीक है। अब ए बराबर मूलधन कितना है प्यारे 10,000, 1 प्लस दर, दर कितना है प्यारे 8/100, अब पावर टी, समय कितना माने हैं 1, ये कितना हो जाएगा प्यारे 10,000, बटा पर का जोड़ करेंगे तो 100, ये 100 प्लस 8 पावर 1 हो जाएगा प्यारे। ये क्या हो जाएगा 10,000, 100 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108/100 पावर 1, एक को एक बार गुना करेंगे। तो 108 को एक बार यही चीज हो जाएगा 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 10,800 रुपया। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? कोई बात नहीं है। बोलिए सतीश कुमार जी, यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जब समय t बराबर 2 वर्ष, ठीक है, तो अमाउंट अर्थात मिश्रधन बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t, मूलधन कितना हो जाएगा प्यारे 10,000, 1 प्लस आर, आर का मान कितना हो जाएगा 8/100, समय कितना माने हैं 2, हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 10,000, जोड़ेंगे डायरेक्ट तो 108/100 लिख दूं, पावर 2 मतलब 2 बार गुना, 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप 108 में 108 से गुना करेंगे क्या होगा 108 गुना 108, सतीश कुमार जी बताइए 11,664। सर आपके पकड़ी दयाल वाले कोचिंग का क्या नाम था? संध्या कुमारी हैं क्या, आप जानते हैं पकड़ी दयाल वाले कोचिंग का? कैरियर विजन कोचिंग क्लासेस मेरे। बोलिए 11 गुना 108 गुना 108, अभी तक कोई नहीं बताया। चलिए क्या हो जाएगा 108 गुना 108, कितना बताए थे 11,664 रुपया हो जाएगा प्यारे। बोलिए अब आते हैं जब जब समय अर्थात t बराबर 3 वर्ष, क्या हो जाएगा a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t, हो जाएगा प्यारे। क्या बात है सर, वहां भी चलाते थे? हाँ जी वहां भी पढ़ाते थे। a बराबर p का मान कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा प्यारे 8/100 का पावर 3, हो जाएगा प्यारे। हाँ जी नंदिनी कुमारी जी गुड। अब ये a बराबर कितना हो जाएगा 10,000, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 108/100 का पावर 3, 3 बार गुना करेंगे 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, क्या हो जाएगा 108 गुना 108 गुना 108, क्या हो जाएगा गुना 108, ये आपका हो जाएगा 12,59,712/100, अर्थात कितना हो जाएगा 12,59,7 1.2 इतना आ जाएगा जी। सर आप सतीश हैं सर एपी में? कैसे एपी में है सतीश कुमार जी? देखिए अब यहां क्या हो जाएगा D1 बराबर D2 बराबर, एक मिनट एक मिनट, अब क्या होगा यहां लिखेंगे कितना आया पहला 11,664, दूसरा आ गया कितना जी, पहला आया 10,800 ना जी, दूसरा है 11,664, तीसरा है 12,597.12, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चौथे वर्ष पांचवें वर्ष निकाल सकते हैं। चंद्रकला जी गुड मॉर्निंग, है ना जी। अब ये देखिए ये T1 ये T2 ये T3, क्या करेंगे D1 बराबर T2 माइनस T1,
हेलो दीपू यादव, बोलिए। निकालिएगा। फिर क्या करेंगे, D2 बराबर T3 माइनस T4, निकल जाएगा जी। T3 माइनस T2 हो जाए जी। सॉरी सर, सॉरी नहीं है, क्योंकि बढ़ते जा रहा है। देखिए ये एपी में है नहीं है, आप इसका सारवंतर निकालेंगे एक समान नहीं आएगा, इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है प्यारे, इसलिए यह एपी में नहीं है। चंदा कुमारी जी हेलो सर। अमित शाह जी, ए बी वहां पहचानते हैं, बोलिए। ये एपी में नहीं है। और किन का क्या प्रॉब्लम था, पेज नंबर 221, पेज नंबर 221। थैंक यू सर बताने के लिए, कोई बात नहीं है प्यारे। उदाहरण 4 देखिए, एक प्यारे पूछे हैं, पेज नंबर 221, पेज नंबर 221, उदाहरण उदाहरण 4। क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री है। ठीक है, तो ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, सपोज कीजिए ये भवन A है, B है, ये क्या है, भवन। भवन के एक बिंदु P से, यहां P है ना जी, P से 10 मीटर ऊंचे भवन, अर्थात भवन की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है प्यारे, उन्नयन कोण 30 डिग्री है जी, 30 डिग्री। सर मैं भी बना सकता हूं, क्यों। ठीक है, सबसे पहले भाषा में लिखेंगे, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है जो 10 मीटर का है। ठीक है, बिंदु P से, बिंदु P से भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। सर ऐसे अगर बताऊंगा तो फिर सिलेबस कैसे चलेगा। ट्रिगो का क्लास अभी दिया हूं, सतीश कुमार, नहीं नहीं ट्रिगो अभी नहीं हुआ, ऑफलाइन। ठीक है प्यारे, थोड़ा सा हमको पूरा और सिलेबस थोड़ा सा खींच लेने दीजिए, फिर आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं, वादा है आपसे। ठीक है, बस बने रहिए प्यारे। ठीक है, अब आगे कह रहा है यहां, बिंदु P से ध्वज के शिखर का, अब देखिए इसके ऊपर एक झंडा रखा गया, मान लेते हैं झंडे की ऊंचाई x है और इसका प्यारे उन्नयन कोण दिया है कितना है, 45। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आज कुछ मजेदार बात नहीं सुनेंगे, एकदम सुनेंगे, हम इधर बना रहे थे प्यारे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। सतीश कुमार जी अगला बैच भी है 12 बजे से, ठीक है, तो 9th का भी है, देखना उसको भी रहता है। अगर टोटल ए बी की बात किया जाए, ए बी और इसको कर लीजिए सी, इसको कर लीजिए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स, और बी सी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आते हैं प्यारे, यहां लिखेंगे ज्ञात करना है,
क्या करना है, ज्ञात करना है BC अर्थात x बराबर व्हाट, ठीक है, और AP दूरी बराबर व्हाट, यही ना है, यही दो दूरी। हाँ बड़ा, फिर बड़ा ट्रेंगल से, हाँ जी ठीक, एकदम 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 सही बोले सतीश कुमार जी, एकदम सही बोले। आते हैं प्रमाण में। अब आइए इस समकोण त्रिभुज में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, PAB में, PAB में थीटा बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 10 मीटर। क्या है, PA बराबर या AP बराबर वाट। देखिए लंब दिया है, आधार निकालना है, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, tan का, tan थीटा बराबर AB बटा AP, tan और थीटा का मान 30, AB का मान 10 बटा AP। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 10 बाई AP। क्रॉस गुना करेंगे प्यारे, AP बराबर 10√3, ठीक है। फिर से बढ़, हाँ जी एकदम कोई दिक्कत। अब यहाँ कह रहा है प्यारे √3 का मान कितना लेने के लिए, 1 प्रश्न में क्या कह रहा है, 1.732, 732 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज पुनः क्या हो जाएगा, PAB में, सॉरी C है, PAC में थीटा बराबर 45 डिग्री और AC बराबर कितना हो जाएगा, 10 + x हो जाएगा। अब देखिए लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर AC बटा AP, क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर AC का मान 10 + x और AP कितना आया है प्यारे, AP का मान रख देंगे 10√3, 10√3, tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, ये 10 + x बाई 10√3 हो जाएगा प्यारे। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 10 + x बराबर 10√3 हो जाएगा प्यारे। अब x बराबर 10√3 घटाओ 10, x बराबर √3 क्या हो जाएगा, 10 कॉमन कर दीजिए, √3 - 1, यही x का मान आ जाएगा। सर अगर tan थीटा में हो जाएगा, मान रख दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। ठीक है प्यारे, अगला फिर से क्लास लेना है, मेरे शेरनिया थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं, आपकी दिक्कत हमारी दिक्कत। वादा है किशोर सर का, आप जितना पूछे प्रॉब्लम, मैथ्स तो धुआं उड़ेगा, ठीक है प्यारे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे शेरनिया, शुक्रिया।